हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। तो इससे पहले हमने डेसिमल चैप्टर किया था। हमने किसका? 6th क्लास की मैथ कर रहे हैं हम। उसका एक्सरसाइज हम 8.3 कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने 8.1 और 8.2 की एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है और अपलोड हो चुका है। उसको आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो आज हम कर रहे हैं 8.3। तो 8.3 में क्या है लिखा है कि फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें ऐड करना है। लेकिन सिंपल जो नंबर हम ऐड करते हैं वो तो अलग केस है, लेकिन जहां डेसिमल आ जाता है उसका तरीका थोड़ा अलग है। तो उसमें क्या करना होता है, हमें डेसिमल की जगह डेसिमल लगाना होता है, मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना होता है। ठीक है, अब जैसे ये है तो ये सॉल्व करने से पहले तो मैं आपको एक छोटा सा मैं बेसिक बता दूं कि जैसे अगर मैं 2.5 को ऐड कर रहा हूं 3.2 से, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें 12 नंबर इसको भी ऐड कर रहा हूं जिसमें डेसिमल नहीं है, तो जो भी नंबर इसमें डेसिमल नहीं होता है उसका डेसिमल यहां माना जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में यानी 12 का डेसिमल यहां माना जाएगा। फिर इसके आगे आप जीरो जितना भी लगा लो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम अगर हम 12 को इसमें ऐड करना है तो हम यहां डेसिमल मानेंगे और डेसिमल के नीचे डेसिमल लगता है और 12 यहां पे आ जाएगा ऐसे, और यहां पे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, जी। ठीक है, फिर हम इसको ऐड कर लेंगे। तो करते हैं तो छोटी मोटी आपकी क्वेरी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो पहला है हमारा ए पार्ट 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08, इसको ऐड करना है। तो पहला तरीका सिंपल है कि हम ऐड करेंगे, यानी एक के नीचे एक, दूसरे के नीचे तीसरा, ऐसे करके लिखते हैं और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। तो अब से सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखेंगे 0.007, फिर पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद क्या है 5, यहाँ 5 लिख दिया, पॉइंट से पहले क्या है 8, यहाँ 8 लिख दिया, बाकी सब जगह 0 लगा दिया। फिर 30.08 सेम पॉइंट लगाया, वहां पे 08 है तो लेफ्ट में 08 कर दिया, कुछ नहीं है तो फिर 0 लगा दिया, और राइट में क्या है 30 तो यहाँ 03 कर दिया। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे। 7 0 0 तो 7 आएगा, 8 0 प्लस 0 तो 8 आएगा, 5 0 0 तो 5 आएगा, फिर पॉइंट डेसिमल ऐसे लग जाएगा। उसके बाद 008 है तो यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 38.587। इसको रीड भी ऐसे करते हैं 38.587। इसको हम ऐसे रीड नहीं करेंगे कि 38.587। ठीक है, ऐसे रीड नहीं करते इसको। नेक्स्ट करते हैं। अब आ गया सेम 15, होल नंबर आ गया, यानी डेसिमल नहीं है तो डेसिमल कहां मानेंगे इसका, हम स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में इसको डेसिमल मान लेते हैं, यहां डेसिमल मान लेते हैं, बाकी हम आगे 0 लगा लेते हैं। फिर सेकंड है हमारा 0.632, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 632, यहाँ कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं। नेक्स्ट वाला 13.8 है तो यहाँ पॉइंट किया, यहाँ 8। ठीक है, 8 किया और 13 है यानी 3 और यहाँ 1, इनको ऐड करना है। जहां कुछ नहीं है तो वहां लगा दिया हमने 0। अब 200 क्या आएगा 2, 300 क्या आएगा 3, 8 प्लस 6 14। ठीक है, 8 प्लस 6 14 होता है, 14 को 4 कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 7 8 9, तो ये 9 आ जाएगा और डेसिमल की जगह डेसिमल, और यहाँ पे 1 प्लस 1 2। ठीक हो गया, तो ये आंसर आ गया 29.432। तो सिंपल है। नेक्स्ट वाला पार्ट सी हमारा। ठीक है, इसको करते हैं तो लिखते हैं इसको 27.076। पहला वाला लिखा, पॉइंट के नीचे मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट कर लीजिए। पॉइंट यहां लिखा हमने 5 5, तो यहाँ 5 5, कुछ नहीं है तो 0, लेफ्ट में क्या है कुछ नहीं है, 0 0, सॉरी। ठीक है, अब बचा 0.004, इसको भी कर लेते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 0 0 4, यहाँ 0 लगाते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो। अब इसको सिंपल जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर देना है। 6 प्लस 4 10, 10 का 0 कैरी 1, 7 8 हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13, 13 का 3 कैरी 1, 5 प्लस 1 6 6 आ जाएगा, डेसिमल की जगह डेसिमल, 7 प्लस 0 0 7 आएगा, 2 प्लस 0 0 2 आएगा। तो आंसर आया हमारा 27.630। ठीक हो गया। नेक्स्ट है डी पार्ट। पहला वाला ऐसे लिखते हैं हम 25.65। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल क्या है हमारा यहाँ पे
यहाँ लगाते हैं। फिर क्या है 005, 005, ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया। और लेफ्ट में क्या है हमारा 9, तो है 9 कर दिया। फिर 3.7, तो 0.7, आगे कुछ नहीं है तो 0, यहाँ क्या है लेफ्ट में 3, इनको कर लेंगे हम ऐड। ये आएगा 5, यहाँ 5, ये 12, 13, 3, कैरी 1, पॉइंट 9 + 1 10, 15, 16, 17, 18, 8, कैरी 1, 2 + 1 3, तो आंसर आ गया 38.355। तो ये हो गया हमारे डी पार्ट। अब करते हैं ई पार्ट। ठीक है, ई पार्ट क्या है 0.75 + 10.425 + 2। तो पहला वाला हम एज इट इज लिखेंगे 0.75। अब कहा है डेसिमल के नीचे डेसिमल, यानी डेसिमल कहां पे है यहाँ पे। उसके बाद क्या है 425, यानी 425। लेफ्ट में क्या है 10, तो 0 1। अब जहां जहां प्लेस वैकेंट है यानी खाली है वहां हम 0 लगा देंगे। फिर बचा 2 यानी होल नंबर है, कोई डेसिमल नहीं है तो डेसिमल कहां माना जाएगा इसका। ठीक है, स्टार्टिंग में तो यहाँ पे डेसिमल है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी जहां खाली है वहां हमने 0 लगा दिया। अब ऐड करते हैं, तो 5 को 0 से ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 + 2 7, 7 + 4 11, 1 1, पॉइंट 2 + 1 3 और ये 1, तो आंसर आ गया हमारा 13.175। नेक्स्ट हमारा एफ पार्ट। तो पहला पार्ट ऐसे लिखते हैं 280.69। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। उसके बाद क्या है 2 लिख दिया। पहले क्या है 25, सॉरी ठीक है 25 यानी 5 2 यहां स्टार्ट। अब बचा 38 यानी होल नंबर है, यानी डेसिमल कहां लगेगा स्टार्टिंग में, तो यहां डेसिमल लगाते हैं तो 38 है तो स्टार्ट यहां से करते हैं 8 3, बाकी यहां पे 0 लगाते हैं। अब ऐड करते हैं 9 + 0 9, 6 + 2 8 और 8 + 5 9 10 11 12 13, 13 + 3 कैरी 1, तो 8 + 2 10 होता है, 10 + 3 13, 13 + 1 14, 4 कैरी 1, तो ये आएगा 2 2 + 1 3, तो आंसर आएगा 343.89। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम मतलब कि सेंटेंस टाइप में होगा, तो इसमें सेंटेंस लिखना होगा आपको। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल होते हैं, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आपने क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन आराम सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या दिया इसको रीड करते हैं। बोला राशिद स्पेंट ₹35.75 फॉर मैथ बुक, यानी जो राशिद है मैथ की बुक के लिए 35.75 रुपीज स्पेंड करता है, एंड ₹32.60 फॉर साइंस बुक्स, और साइंस बुक के लिए 32.60। नाउ फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद। ठीक हो गया, क्या बोल रहा है, बोला उसको मैथ की बुक लेनी है, उसके लिए वो 35.75 रुपीज स्पेंड करता है, और साइंस की बुक चाहिए 32.60 रुपीज स्पेंड करता है। अब उसको टोटल स्पेंड कितना है उसका, यानी आपने 2 टॉफी ली, ठीक हो गया, 2 टॉफी ली और 1 फ्रूटी ली। अब बोला आपके टोटल आपने कितनी आइटम लिए, तो आपने कितने लिए 2 टॉफी और 1 फ्रूटी, 3 आइटम लिए बस, यानी क्या करना है हमको ऐड करना है। ठीक है, यानी कितने उसकी मैथ की बुक में स्पेंड हुआ है, कितना साइंस की बुक में हुआ है, तो उनको ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा। तो सेंटेंस में क्या लिखना है, स्टार्टिंग करते हैं पहले से, तो क्या लिखा है राशि स्पेंड इतना, तो क्या लिखेंगे, ठीक है सोल्यूशन, राशिद स्पेंट फॉर मैथ बुक, मैथ की बुक में राशिद कितना स्पेंड करता है, ₹35.75। अब ये रुपीस बहुत कम है, ये आज की बुकें नहीं है, ये बहुत पुरानी बुकें होंगी एनसीईआरटी की। अब तो एनसीईआरटी की बुक भी कम से कम 60 या 70 के आसपास की होगी। ठीक हो गया, राशिद का इतना हो गया किसमें, मैथ में। अब राशिद किसमें कर रहा है स्पेंड, साइंस की बुक में। ठीक है, साइंस की बुक में, तो यहां राशिद लिख देंगे स्पेंड फॉर साइंस बुक, साइंस बुक कितना कर रहा है 32.60, तो ₹32.60। ठीक हो गया। अब फाइंड द टोटल अमाउंट, तो यहां लिखेंगे टोटल अमाउंट, यहां लिखेंगे टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद। तो कितना अमाउंट
क्लासेस स्पेंड कर रहा है तो उनको टोटल कर देंगे, यानी इसको हम यहीं पे ऐड कर देंगे। तो पॉइंट, जो पॉइंट लिखा है हमने, तो 5 + 0 5, 6 + 7 13, 13 का 3 कैरी 1, डेसिमल यहाँ पे लगा दिया, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 3 + 3 6, तो रुपीस आ जाएगा हमारा 68.35। ये तो क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये भी सेम वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन है हमारा राधिका's मदर गेव हर रुपीज 10.50। ठीक है, तो राधिका की मदर उसको कितना रुपीज देती है 10.50, एंड हर फादर गेव हर रुपीज 15.80, और फादर देते हैं उसको 15.80। फाइंड द टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका बाय द पेरेंट्स। सिंपल है, एग्जांपल समझते हैं इसको कि मम्मी ने आपको दिए 2 टॉफीज, पापा ने दिए 3 टॉफीज, अब बोला टोटल टॉफीज कितनी है, तो दोनों क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल करना है, बस ये है कि सेंटेंस में लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, राधिका's मदर, राधिका's मदर गेव हर कितना रुपीज 10.50, किसने दिया, मदर ने। अब फादर देंगे तो राधिका's फादर दे देंगे। ठीक हो गया, फादर गेव हर कितना, फादर ने कितना दिया, रुपीज 15.80। ठीक हो गया। अब टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका बाय द पेरेंट्स। पेरेंट्स में क्या कौन आते हैं, मदर फादर। अब बोला कि दोनों ने कितना उसको टोटल रुपीज दिया, तो लिखेंगे टोटल अमाउंट। ठीक है, गिवन बाय पेरेंट्स। क्या करेंगे, इसको हम सिंपल ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, 0 + 0 0, 8 + 5 13, 13 3 कैरी 1, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 5 + 1 6, और 1 + 1 2, क्या आ जाएगा रुपीज 26.30। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो कोई भी क्वेश्चन आपको फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में कीजिएगा, मैं इसको फिर सॉल्व कर दूंगा और क्लियर अच्छी तरह समझा दूंगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है हमारा क्वेश्चन 4 है हमारा नाजरीन bought 3 meter 20 centimeter cloth for her shirt, ठीक है, and 2 meter 5 centimeter cloth for her trouser. Find the total length bought by her. मतलब यह है कि नाजरीन ने 3 मीटर 25 सेंटीमीटर इतनी लेंथ का एक कपड़ा लिया, किसके लिए, शर्ट बनाने के लिए, और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर का एक कपड़ा लिया, क्या, ट्राउजर बनाने के लिए, यानी पैंट बनाने के लिए। फाइंड द टोटल लेंथ बॉट बाय हर। तो टोटल लेंथ यानी टोटल कपड़ा कितना लेंथ का था ये फाइंड करना हमें। ठीक है, क्या करना है, सिंपल ऐड करना है। ठीक हो गया। तो लेकिन ध्यान देना कि यहाँ मीटर सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। तो हमें दोनों में से किसी एक यूनिट में इसको चेंज कर लेते हैं, जिससे हमारे इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, इसे यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट सेम होनी चाहिए तो सॉल्व करना आसान होता है और आंसर सही आता है। तो सोल्यूशन देखते हैं। नाजरीन बॉट, तो क्या लिखेंगे, नाजरीन बॉट क्लॉथ फॉर शर्ट। ठीक है, तो कितना लिया उसने, इसने लिया 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं। देखो कन्वर्ट करने के दो तरीके, एक तो या तो आप मीटर में चेंज, इसको मीटर को सेंटीमीटर में कर लो और इससे ऐड कर लो, या मीटर को रहने दो, सेंटीमीटर को मीटर में कर लो और उसको ऐड कर लो। तो मीटर को सेंटीमीटर करना ज्यादा इजी है, क्योंकि 1 मीटर में हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो यहाँ 3 मीटर है तो इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, प्लस 20 क्या है, सेंटीमीटर। अब दोनों सेंटीमीटर हो गए, अब ऐड हो जाएगा। तो 3 को 100 से करेंगे तो आएगा 300 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। तो इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 320 सेंटीमीटर। ये ऐड हो गया। अब सेम, अब क्या दूसरा, ट्राउजर का। तो क्या करेंगे, नाजरीन बॉट क्लॉथ फॉर ट्राउजर। ठीक है, ट्राउजर के लिए कितना लिया उसने, क्लॉथ 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। सेम मीटर में कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 × 2 200 प्लस
205 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 205 सेंटीमीटर। अब बोला है फाइंड द टोटल लेंथ, यहां लिखते हैं टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ वॉट, ठीक है, बाय हर या बाय नाजरीन। तो पहला क्या है 320, यहां लिखेंगे 320 सेंटीमीटर, यहां है 205 सेंटीमीटर, ऐड कर लेंगे 5 + 0 5, 2 + 0 2, 3 + 2 6 सेंटीमीटर, ये आ गया सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अगर आंसर मीटर में दिया है तब भी आंसर सही है, लेकिन अगर टीचर कहता है कि आंसर मीटर में लाओ तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो यहां देखो कैसे 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो मैंने बताया था अगर इसको 100 से दोनों को डिवाइड करते हैं तो 100 से 100 कैंसिल, 1 आया। इट मींस 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 1/100 मीटर। तो जहां पे सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना हो मीटर में तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1/100 से। तो इसको अगर हम 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसमें बन जाएगा मीटर में। अब नीचे जीरो, जितने जीरोस होते हैं उतने ऊपर नंबर के बाद पॉइंट आते हैं। तो ऊपर क्या है 6 2 5, कितने जीरोस हैं 2, तो यहां से काउंट करेंगे 2 जीरोस, 2 नंबर्स 1 2, पॉइंट यहां आ जाएगा मीटर। तो ये वाला आंसर भी सही है हमारा और ये वाला आंसर भी हमारा सही है, दोनों सही है, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हमारा नरेश वॉक्ड 2 किलोमीटर 35 मीटर इन द मॉर्निंग एंड 1 किलोमीटर 7 मीटर इन द इवनिंग, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल। मतलब सेम सब में ऐड करना है, कुछ नहीं करना है। बोला नरेश जो है इतना किलोमीटर डिस्टेंस जो है कवर करता है मॉर्निंग में, यानी मॉर्निंग वॉक कर रहा है, इतना डिस्टेंस कवर करता है इवनिंग में, यानी इवनिंग वॉक कर रहा है। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल, यानी टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है। कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर देना है, सिंपल है। बट ध्यान देना है कि हमें यूनिट सेम करनी है, ठीक है। तो पहले लिखते हैं नरेश वॉक्ड इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, पहला मॉर्निंग है, इन द मॉर्निंग कितना है 2 किलोमीटर और 35 मीटर। चेंज करते हैं तो किलोमीटर को चेंज करना, क्योंकि बड़ी जो क्वांटिटी होती है ना उसको चेंज करना ज्यादा इजी होता है, छोटी को करोगे तो पॉइंट में आएगा और कंफ्यूजन होगा, ठीक है। लेकिन अगर कहा है क्वेश्चन में छोटी को तो छोटी को करेंगे, तो यहाँ कुछ कहा नहीं है तो आपकी मर्जी है आप क्या लेते हैं। तो इतना हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, ठीक हो गया। तो 2 किलोमीटर है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 1000 यानी 2000 मीटर और प्लस 35 मीटर, दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा हमारा 2035 मीटर, ठीक हो गया। नेक्स्ट लाइन, अब इवनिंग में कितना जाता है, सेम नरेश वॉक्ड इन द इवनिंग, इवनिंग कितना जाता है 1 किलोमीटर 7 मीटर, यानी 1 किलोमीटर 7 मीटर। कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में होते हैं कितने 1000, तो 1 को 1000 से करेंगे तो 1000 मीटर प्लस 7 मीटर, ऐड करेंगे आ जाएगा 1007 मीटर, ठीक हो गया। अब बोला है हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल, हम क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड बाय नरेश। तो नरेश ने कितना डिस्टेंस कवर किया हमें ये फाइंड करना था, हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2035 मीटर और नीचे 1007 मीटर, तो उनको करते हम ऐड 7 8 9 10 11 12 2 1 3 + 1 4 0 2 + 1 3 मीटर, यार ठीक हो गया, ये हो गया मीटर। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। लेकिन अगर कोई कहता है कि हमें आंसर किलोमीटर में चाहिए तो मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दो, सिंपल है। तो देखो यहाँ पे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 1000 से डिवाइड कर देंगे, कटा तो 1 आया। अब 1 मीटर में कितने हो गए 1/1000 किलोमीटर, यानी जहां भी मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर हम 1/1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा ये किलोमीटर। तो कितने जीरोस हैं 3, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा,
यानी 3042, 3 के बाद 1 2 3 पॉइंट यहाँ लग जाएगा और ये बन जाएगा किलोमीटर। तो आपका आंसर दोनों सही है। ठीक हो गया। अब आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सुनीता ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर 268 मीटर बाय बस। ठीक हो गया। 7 किलोमीटर 7 मीटर बाय कार एंड 500 मीटर ऑन फुट इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल। ठीक हो गया। हाउ मच फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर रेसिडेंस। तो क्या बोला है? तो ये मान लेते हैं कि सुनीता का क्या है, इसको हम स्कूल मान लेते हैं, ठीक है। और यहां मान लेते हैं सुनीता का घर, ठीक है। डायग्राम बन जाना। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ये हो गया स्कूल, स्कूल। ये हो गया हमारा इसका रेसिडेंस यानी होम, जहां रहते हैं हम। तो सुनीता ट्रेवल्ड इतना बाय बस। तो सुनीता यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस तक जाती है, किससे? बस से जाती है। फिर यहां से लेकर आगे का डिस्टेंस थोड़ा कवर करती है, किससे? कार से करती है। ये मान लीजिए यहां तक, यहां तक, ये हो गया यहां से यहां तक कार से करती है। फिर बोला है ऑन फुट, यानी फिर यहां से थोड़ा यहां तक जाती है, किससे? पैदल। ठीक हो गया। यानी तीन, ठीक है। यानी सुनीता 3 मोड यूज करती है, 3 मोड यूज करती है। एक मोड लेती है बस, तो बाई बस से इतना डिस्टेंस कवर करती है, कार से इतना, और जो बचा उसको बाई फुट यानी पैदल चलती है। तो हमें बोला है कि हाउ फार इज स्कूल, बोला इसका स्कूल फ्रॉम हर रेसिडेंस, इसके रेसिडेंस से कितना डिस्टेंस पे, यानी कितने दूरी पे। ठीक हो गया। तो करते हैं सेम, ऐसे ही करना है। क्या करोगे? सुनीता ट्रेवल्ड, ठीक हो गया, बाय बस कितना? यह आएगा 15 किलोमीटर 268 मीटर। सेम किलोमीटर को हम चेंज कर लेते हैं। तो इतना हमें पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 15 इंटू 1000 कितने हो जाएंगे? 15,000 मीटर प्लस 268 मीटर। ऐड करोगे आ जाएगा 15, ये हो गया 15268 मीटर। ठीक हो गया, क्योंकि यहां भी मीटर है। ये हो गया। नेक्स्ट, फिर सुनीता ट्रेवल्ड बाय कार। अब कार से कितना? 7 किलोमीटर 7 मीटर, 7 किलोमीटर 7 मीटर। चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 7000 मीटर प्लस 7 मीटर। ऐड करोगे आ जाएगा 7007 मीटर। ठीक है। उसके बाद किससे करती है वो? बाय फुट, यानी पैदल चल के। तो पैदल कितना जाती है वो? बाय फुट। तो फुट से कितना है? 500 मीटर। तो ये हो जाएगा 500 मीटर। अब टोटल, अब डिस्टेंस, अब बोला हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर रेसिडेंस। तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हर रेसिडेंस। कितना होगा? 3 को ऐड कर दो। ठीक है। पहला कितना है? फर्स्ट है हमारा ये, सेकंड ये, सॉरी सेकंड ये और थर्ड ये। फर्स्ट है 15268 मीटर। सेकंड उसके बाद 7007 मीटर। फिर है 500 मीटर। ऐड कर लेते हैं, आंसर आएगा मीटर में। तो 40 15 5 1 6 प्लस 1 7, फिर 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 7 7 10 13 7 8 9 10 12 12 का 2 कैरी 1 2 आ गया। ठीक हो गया। तो 22775 ये आ गया मीटर। सेम अगर इसको हमने किलोमीटर में करना है तो 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 पॉइंट यहाँ आ जाएंगे, ये आ जाएगा 1, तो 3 यानी 22.775 किलोमीटर। ये आएगा आंसर। एक आंसर ये और एक आंसर ये हो जाएगा, और दोनों आंसर आपके सही होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है। और न्यू बुक के हिसाब से ये लास्ट एक्सरसाइज भी है। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन है, रवि परचेज 5 kg 400 ग्राम राइस, 2 kg 20 ग्राम शुगर एंड 10 kg 850 ग्राम फ्लोर। फाइंड द टोटल वेट ऑफ हिज परचेज। मतलब क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि रवि ने जो है
किराने की दुकान में गया और वहां से खरीदारी करी, तो पहले क्या लिया उसने? उसने लिए चौल, यानी चावल, पंजाबी बीच कहते हैं चौल। तो चावल लिया कितना? 5 kg 400 ग्राम। और शुगर लिया 2 kg 20 ग्राम, ठीक है, इन्हें कहते खंड। फिर लिया फ्लोर यानी आटा, वो 10 kg 850 ग्राम। तो 3 आइटम्स ने लिए। फाइंड द टोटल वेट ऑफ हिज परचेज। तो टोटल वेट क्या था जो उसने खरीदा, यानी तीनों का वेट हम ऐड कर देंगे। ठीक हो गया? सेम क्वेश्चन है, करते हैं। तो रवि परचेज्ड, रवि परचेज्ड कितना? सॉरी, परचेज राइस। तो लिया इसने कितना? 5 kg 400 ग्राम। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया? केजी को ही चेंज करते गए हैं। ठीक है, अगर हम ग्राम को चेंज करें तो कैसे होगा? देखो, ग्राम को चेंज करते हैं तो केजी तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा ये 400 ग्राम। और ग्राम को केजी में करना होता है तो देखो 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, और 1 ग्राम में होते हैं 1/1000 kg। सेम, यानी के ग्राम है तो वहां इंटू कर दो 1000 से, तो यहां पे हो जाएगा इंटू 1/1000। तो क्या बन गया? केजी। देखो, यानी ये 5 kg प्लस 3 जीरोस है, 2 जीरो तो उड़ा दो। ठीक हो गया? अब बचा 4 और यहाँ बचा 1 जीरो। तो 1 जीरो मीन्स की ऊपर एक नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ आ जाएगा 0.4। ये हो गया केजी। इसको ऐड करते हैं, ऐड करके आएगा 5.4 kg। ठीक है, तो इस बार हम ग्राम को चेंज कर देते हैं, छोटी वाली यूनिट को। नाउ नेक्स्ट है हमारा शुगर। तो रवि परचेज्ड शुगर कितने में? 2 kg और 20 ग्राम। ठीक हो गया? इतना लिया, 2 kg 20 ग्राम। चेंज करते हैं, केजी को ऐसे ही रहने देते हैं, ग्राम 20 ग्राम है तो प्लस लिखते हैं 20 इंटू करते हैं 1/1000 kg, यानी 1 ग्राम में कितने होते हैं? 1/1000 kg। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट, यहाँ पे आ गया आपका 2 kg प्लस एक नंबर है, यहाँ एक नंबर है। कितने जीरो से नीचे? 2 के बाद पॉइंट लगेगा, लेकिन नंबर एक ही है तो हम 1 जीरो और लगा देंगे। अब 2 नंबर हो गए, उसके बाद पॉइंट लग गया, ये बन गया केजी। ठीक हो गया? ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2.02 kg। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना। नेक्स्ट क्या लिया उसके बाद? उसने लिया फ्लोर यानी आटा। कितना? 10 kg और 850 ग्राम। तो फिर चेंज करते हैं, 10 ऐसे ही रहेगा, 10 kg प्लस 850 ग्राम। इट मीन 850 ग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 kg से। नाउ kg हो गया है। ठीक हो गया? 1 जीरो से 1 जीरो को उड़ा देते हैं, तो 10 प्लस 2 जीरो से 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.85 kg। तो ऐड करेंगे आएगा 10.85 kg। ठीक हो गया? ये तो हमने तीनों के लिखे हैं, लेकिन अब आंसर तो अब निकालना है, यानी फाइंड द टोटल वेट ऑफ हिज परचेज, यानी जो भी उसने खरीदारी की है उसका टोटल वेट कितना था। तो लिखते हैं सिंपल टोटल वेट। ठीक हो गया? पहला क्या है? ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो 5.4 kg। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट 2.02 यानी 0.02, यहाँ पे 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट 85, ठीक है, और इधर को क्या है? 0 1, यहाँ पे 0 0। अब ऐड करते हैं, 5 + 2 7, 8 + 4 12, 2 + 2 कैरी 1, 5 + 2 7, 10 + 1 8, और ये पॉइंट नीचे पॉइंट 1 का 1, ये आ गया 18.27 kg टोटल वेट। तो हमने आज हमने डेसिमल जो चैप्टर खत्म कर दिया, न्यू बुक के हिसाब से न्यू बुक को फॉलो कर रहे हैं हम। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि कुछ किया है, आपको कुछ समझ आया, तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया लेके आएंगे, तब तक के लिए अपना तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाले हैं।
और बाय बाय, टेक केयर।